हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 9वीं के मंथली टेस्ट के लिए हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह टेस्ट 3 अगस्त को होगा और आज के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यह टेस्ट जनरल स्कूल के छात्रों के लिए है, विषय है हिंदी और क्लास है 9th। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 20 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं कि आज के टेस्ट में आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी इम्पोर्टेंट दिया गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक के अनुसार अंततः इस संस्कृति का क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, सामाजिक अशांति और मर्यादाओं का नाश। इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए कि फील्ड की छत पर बैठने वाली गौरैया सालिम अली के बारे में क्या जानती थी। वह उन्हें अपना शत्रु मानती थी, वह उनके बारे में मनुष्यों से अधिक जानती थी, वह केवल भोजन चाहती थी या फिर वह कुछ नहीं जानती थी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, वह उनके बारे में मनुष्यों से भी अधिक जानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कवि रसखान ने पशु के रूप में जन्म लेने पर कहाँ चरने की इच्छा व्यक्त की है। यमुना किनारे के वनों में, नंद की धेनु के मंझारण में, गोकुल की गलियों में या फिर मथुरा के उपवनों में। तो दोस्तों कवि रसखान ने पशु के रूप में जन्म लेने की इच्छा में चरने की व्यक्त की है। नंद की धेनु के मंझारण के बीच में वह चरना पसंद करती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, केदी और कोकिला कविता के अनुसार कवि माखनलाल चतुर्वेदी किस कारण से रो भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश सरकार के डर से, क्योंकि जेल में रोना भी गुनाह माना जाता था, ऑप्शन ग कोयल के मधुर गीत के कारण, या फिर कमजोर दिखने के डर से। तो 4 का ऑप्शन ख होगा, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी इसीलिए जेल में रो नहीं सकते क्योंकि जेल में रोना भी गुनाह माना जाता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग की मां किस कारण से घर परिवार में अत्यधिक सम्मान पाती थी। वह इसीलिए सम्मान पाती थी क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी। दोस्तों महिला का एक गुण होता है कि एक की बात दूसरों को बता देना, लेकिन मृदुला गर्ग की माँ जो थी वह ये चीजें नहीं करती थी कि एक की बात दूसरों को पहुंचाना और बताना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही होगा। और इसीलिए लेखिका की माँ घर पर बहुत ही सम्मान पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार सालिम अली की दूरबीन कब उतरी थी। उनकी शादी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, पक्षियों की खोज पूरी होने पर, या फिर विदेश यात्रा के दौरान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, उनकी मृत्यु के बाद। दोस्तों अब हमारा खंड बी शुरू होगा जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, तो चलिए इसे भी हम फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक श्यामाचरण दुबे के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार नियंत्रित कर रही है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, आज लोग विज्ञापनों के प्रभाव में आकर वस्तुओं के दास बनते जा रहे हैं। समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे व्यक्ति की गरिमा और सांस्कृतिक पहचान कम हो रही है तथा हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। इसके बाद 8 नंबर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने
केरल की साइलेंट वैली को लेकर क्या चिंता जताई थी और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, सालिम अली ने प्रधानमंत्री को बताया था कि रेगिस्तानी गर्म हवा के झोंकों के कारण साइलेंट वैली का प्राकृतिक पर्यावरण और वहां के दुर्बल पक्षी नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की नानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को ही क्यों चुना? यानी लेखिका की माँ की शादी के लिए लेखिका की नानी ने एक क्रांतिकारी को ही क्यों चुना? इसका उत्तर होगा, लेखिका की नानी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी ब्रिटिश हुकूमत के किसी आज्ञाकारी अफसर या साहब से हो। वह नहीं चाहती थी कि किसी ब्रिटिश के साथ उनकी बेटी का शादी हो, इसीलिए वे अपनी बेटी को स्वतंत्र देखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने देश की आज़ादी के सिपाही प्यारेलाल शर्मा को चुना। अगला प्रश्न है 10 नंबर, रसखान के प्रथम सवय के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वे ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग किन किन रूपों में व्यक्त करते हैं? इसका उत्तर होगा, रसखान मनुष्य के रूप में गोकुल के ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं, पशु के रूप में नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं और पक्षी के रूप में यमुना किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना चाहते हैं। कवि रसखान के प्रथम सवय का स्पष्ट रूप है। दोस्तों आगे खंड सी है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, तो चलिए इसे भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केदी और कोकिला कविता में कवि ने कोयल के माध्यम से ब्रिटिश शासन के किस क्रूर चेहरे को उजागर किया है? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के माध्यम से जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले अमानवीय ब्रिटिश अत्याचारों को दिखाया है। वे कोयल से कहते हैं कि यहाँ देशभक्तों को चोरों डाकुओं के साथ काल कोठरियों में बंद रखा जाता है, उन्हें जीने भर के लिए भोजन नहीं दिया जाता था और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनसे पशुओं की तरह कलहू चलवाया जाता है, पत्थर तुड़वाए जाते हैं और पेट भर जुआ बांधकर मोट खिंचवाई जाती है। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य सेनानियों का आत्मबल तोड़ना और देश की आजादी की आवाज को दबाना था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि विज्ञापन हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को किस प्रकार बदल रहे हैं, इससे सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव आ रहे हैं? इसका उत्तर होगा, आज के युग में विज्ञापन हमारी जीवन शैली और प्राथमिकताओं को पूरी तरह नियंत्रित कर रहे हैं। विज्ञापनों की चमक दमक हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए विवश करती हैं जिनकी हमें वास्तविक आवश्यकता भी नहीं होती। इसके कारण समाज में दिखावे की संस्कृति का जन्म हुआ है, जहां व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसकी महंगी वस्तुओं से होती है। इस प्रवृत्ति से संसाधनों का भारी अपव्यय हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच की सामाजिक दूरी बढ़ रही है और मानवीय मूल्य व आपसी रिश्ते समाप्त हो रहे हैं, जो समाज की सुख शांति के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये टेस्ट पेपर मैंने आपके सिलेबस के अनुसार और PYQ को देखते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि आपके आज के मंथली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इन सारी क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर उतार कर याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की दोस्तों, अभी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि आज के टेस्ट में किस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहा या फिर